ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। चलिए जानते हैं आपके लिए इस वक्त क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। 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 एस ऑफ अर्थ है, द एम्प्रेस है, किंग ऑफ एयर है, पेज ऑफ एयर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे कार्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ आपके लिए इस वक्त किसी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जिससे आपको बिल्कुल निकल जाने की ज़रूरत है। आने वाला समय आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है और ये जो आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो चेंजेस देखेंगे ये आपको अपनी स्टेबिलिटी, अपनी प्रोग्रेस और अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर एक क्लियर डिसीजन की ज़रूरत है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शा रहा है। तो जो भी इस वक्त आपकी जो उलझनें हैं या फिर आपकी जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या बाहरी परिस्थितियाँ हैं जो आपको किसी तरह से या तो अपने लक्ष्य से भटका रही है या फिर आपके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये लोग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो वहाँ आपको अपने लिए डिसीजन लेना है, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से दूरी बनाना है जो आपकी सक्सेस में किसी तरह की ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। अब इसे एक एक कर क्लैरिफाई करूँगी कि क्या है ये एनर्जी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ अर्थ। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता है या किसी तरह की समस्या का समाधान है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स है। जिन बातों ने आपको अब तक काफ़ी परेशान किया है, जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक हमने देखा कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह की निराशा है, हर्डल है, अपने आसपास के लोगों और उन परिस्थितियों की वजह से आप अपने आप में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर किसी तरफ आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिन चीज़ों ने आपको काफ़ी हर्ट किया है। तो यहाँ अपनी निराशाओं से आपको निकलने की ज़रूरत है। अपने लिए आप जब डिसीजन ले लेंगे तो वहाँ आप खुद को हील कर पाएंगे और अपने लिए प्रोग्रेस का रास्ता चुन पाएंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये 6 ऑफ सोर्ड्स आपके जो स्ट्रगल हैं उन चीज़ों का अंत है। आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, अपनी प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ आपके स्ट्रगल्स का, आपकी परेशानियों का अंत है या फिर आप उन चीज़ों से खुद को दूर कर पाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। चाहे ये आपका जॉब है या फिर आपका बिज़नेस है या अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, ये जो भी आपके इस वक्त जो भी अपने स्टडीज़ को लेकर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे आप बाहर आ जाएंगे। अपना टाइम, अपना फोकस आप अपने स्टडीज़ पर लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है या भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने वाले हैं वहाँ आप अपना बेहतर दे पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप में क्लियर होना है, अपने लिए डिसीजन लेना है। जब आप अपने लिए डिसीजन ले लेंगे तो वो चुनौतियाँ, वो प्रॉब्लम्स वो ख़त्म होगी, आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस ये बैलेंस क्रिएट करने की बात कहता है। यहाँ आपके लिए जैसे कि आपके पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर आपके लिए समस्या का समाधान है जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ ये आपको अपने थॉट्स, अपने एक्शन में आपको बैलेंस क्रिएट कर लेने की ज़रूरत है। आप अपने लिए क्या चाहते हैं इस बात की जब क्लैरिटी होगी तो आप अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं या फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है वैसे ही आपको आपकी सोच होगी और आपके एक्शंस होंगे, तो उन चीज़ों में बैलेंस होगा। यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है,
जो भी परेशानियां हैं, इस वक्त आप जो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उन चीज़ों से हीलिंग है। आप अपने आप में रिलैक्स करेंगे, यहाँ पर अपने आप में हार्मनी होने की वजह से आप अपना बेहतर सोच पाएंगे, उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। ये कुछ लोगों के लिए तो ये प्रोफेशनल लाइफ है, और स्टूडेंट हैं तो आपके स्टडीज़ से रिलेटेड आपके लिए सक्सेस है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अपने पर्सनल लाइफ में आप जो कुछ करना चाहते हैं या फिर आपने अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन लिया है, वहाँ दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो उन चीज़ों का अंत हो जाएगा। यहाँ आपको अपने लिए डिसीजन लेना है और उसके लिए एक्शन लेना है। चलिए ये द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एम्प्रेस यहाँ क्यों है। ये आपकी स्टेबिलिटी, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि किन चीज़ों में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने। द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर अवेयर हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप सही हैं। तो यहाँ आपको थोड़े से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेने की ज़रूरत है। आइसोलेट करें अपने आप को, जो भी ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे अपने आप को दूर करें, या फिर किसी का इंटरफेरेंस अपने लाइफ में इतना ज़्यादा ना होने दें कि आपकी सोच को वो प्रभावित करे, और जो आप करना चाहते हैं उस तरफ बढ़ें। अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने रिवील ना करें। अगर ये आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनसे आप ज़रूर शेयर करें, लेकिन हर किसी से अपनी बातें, चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की हो, या अगर आप स्टूडेंट ही हैं तो अपने स्टडीज़ को लेकर अपने प्लान्स या फिर क्या कुछ अब तक आपने अचीव किया है, इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन से बचें। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। यहाँ पर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जिनके बारे में आप पूरी तरह इस वक्त उनके बारे में जानकारी नहीं है, या उनके सोच से को लेकर आप अवेयर नहीं हैं। समय के साथ आपके सामने वो सच्चाई आ जाएगी। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने गोल्स को लेकर आपके क्या एक्शन होने वाले हैं या किस तरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन चीज़ों को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। द फूल ये न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। आपके लाइफ में, आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तो यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है। ये आने वाला समय आपके लिए प्रोग्रेस लेकर आ रहा है, किसी तरह की सक्सेस लेकर आ रहा है। इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी किसी सक्सेस के साथ। आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे, या फिर जो सक्सेस मिलेगी वो आपके लिए नए रास्ते खोलेगी। अगर ये जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू है या फिर कोई किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो वहाँ से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अगर ये जॉब है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिसकी वजह से अब आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। नेक्स्ट है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट ये कार्ड कहता है कि आपको दूसरों के बजाय अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है। आप अपने आप में काफ़ी हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। परेशानियों से निकलें, अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। इस वक्त आपके लिए क्या सही क्या गलत यहाँ, क्योंकि आपके लिए डिसीजन लेना इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो सही है उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अपना बेहतर जानते हैं, अपनी परिस्थितियों को आप अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है। सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए इस वक्त करना सही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द हर्मिट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि कोई मेंटोर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति हो सकता है जिसकी सलाह से आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ या फिर सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो ज़रूर उनसे सलाह मशवरा कर लें।
फैसला आपका होगा, लेकिन उनकी सलाह, उनसे की गई बातचीत फैसला लेने में आपकी मदद कर सकती है। आपके किसी फैसले में उनकी सलाह आपकी मदद कर सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें। ये समय आपके सक्सेस का है, तो यहाँ पर हर किसी पर भरोसा ना करें या फिर दूसरों के कमेंट्स का अपने ऊपर इतना असर ना होने दें कि आपकी अपनी सोच प्रभावित हो जाए। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड क्या कहता है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ एयर, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ एयर। किंग ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आपके अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आप अपने सिचुएशन में बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। आप अपने जो भी इस वक्त आप फेस कर रहे हैं वहाँ आप क्लैरिटी भी हासिल कर सकते हैं, और जो आप अपने लिए प्लान्स, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, और यही वजह होगी कि आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आप में वो क्षमता, वो योग्यता है कि आप किसी भी मुश्किल को आसान कर सकते हैं, किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। तो ये इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स इसे क्लैरिफाई कर रहा है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कई चीज़ें आपको इस वक्त प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप से पूरी तरह कनेक्ट नहीं है या फिर आप खुद से दूर हो गए हैं। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जो इस वक्त आप प्रॉब्लम्स है वो आपको काफ़ी हद तक वो परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, या फिर यहाँ पर लोग हैं, परिस्थितियां हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप फोकस्ड होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं या अपने काम में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी बात का बोझ है, बर्डन है। तो यहाँ पर आपको अपने गोल्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपकी अपनी जो क्षमता है, आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसका किस तरह आप बेहतर इस्तेमाल कर अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं, उन बातों पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें, अपने लिए डिसीजन लें, और जो ये लोग हैं, परिस्थितियां हैं जो आप पर इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उनसे दूरी बनाएं, या फिर इतना इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ना होने दें कि वो आपके डिसीजन को या फिर आपके काम को प्रभावित करे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ आपको अपने फ्यूचर को प्लान करने की ज़रूरत है। अब एक्शन लेने का समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो वक्त अब बचा है वहाँ एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। जो आपके लिए अब समय रह गया, वहाँ किस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह इस शॉर्ट पीरियड में रिवीजन कर सकते हैं, उन चीज़ों पर अब आपको फोकस कर लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, तो यहाँ पर आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपके लिए फ्यूचर प्लान्स बनाने का समय है। आपको कब क्या अपने प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करना है, यहाँ पर इस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए ये समय है कि अपने गोल्स को निर्धारित करें या फिर अपने लिए टारगेट फिक्स करें और उस मुताबिक आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए ये जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी प्लान या प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन का समय है। उससे रिलेटेड प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाने का वक्त है। तो आपको अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, उससे निकलकर अपने काम में फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर अपने पर्सनल लाइफ के लिए किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वहाँ अपने लिए डिसीजन लें, अपने लाइफ के बारे में सोचें। यहाँ पर जिन चीज़ों में आपकी खुशी है, ये अगर आपका रोमांटिक लाइफ है तो अपने लव लाइफ से रिलेटेड अगर डिसीजन लेना है तो लें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हों। आप जानते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए है, आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे, तो अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें, अपने लाइफ को प्लान करें। और अगर अपने पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने लिए किसी तरह का कोई काम करना चाहते हैं, तो वहाँ अब आपको डिसीजन लेकर उससे रिलेटेड प्लान्स बनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये फ़ाइनेंशियल प्लानिंग की बात है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी प्रॉस्पेरिटी की वजह से अब तक आपके साथ थे,
जिस वजह से आप अब तक अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे या फिर अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद के बारे सोचें, अपने लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों के बारे में प्लान करें और उसके लिए एक्शन लें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसा कि हम फाइनेंस की बात हम कर ही रहे थे, तो यहाँ पर ये आपके फाइनेंस के, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में डिसीजन लें, किस तरह आप अपने आप को या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली हो या फिर बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस से हो, किस तरह खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप वैसे एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अपने करीबी हो सकते हैं, इनकी वजह से प्रैक्टिकल होकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन है जिसकी वजह से आप अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो अब वक्त है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आपको डिसीजन लेना है और वैसे डिसीजन लेने की ज़रूरत है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस और ग्रोथ लेकर आए। तो यहाँ अब तक की जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनों के लिए बहुत कुछ आपने किया है और अपनों के लिए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में आपने खुद के लिए नहीं सोचा है या फिर खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, इन बातों के बारे में नहीं सोचा है। तो अब वक्त है कि आप अपने लिए सोचें। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं पेज ऑफ एयर को। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ एयर, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ एयर, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ एयर। पेज ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स ने। पेज ऑफ एयर, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जब आप में यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस आएगी, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने लिए कोई फ़ैसला लेंगे और उस फैसले को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होंगे। यहाँ आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा। आप अब तक शायद आप दुविधाओं में थे, तो जब आप दुविधाओं से निकलेंगे तो वहाँ एक क्लैरिटी होगी। एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में होने की वजह से आप अपने लिए बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे या जो करना है उसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर रहे हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करें। अपने लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, ये अच्छी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा आपका मेंटोर हो सकता है, गाइड हो सकता है या फिर आपके अपने सीनियर्स हो सकते हैं। तो वहाँ उनकी सलाह पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हर किसी पर आप नहीं भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके करीबी हैं, उनकी सलाह पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उनकी सलाह को भी अपने डिसीजन में शामिल करते हैं या फिर उनकी बातों पर गौर करते हैं, तो आप अपने लिए बेहतर प्लान्स बना पाएंगे या फिर और भी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ किसी की सलाह पर आपके लिए ध्यान देना ज़रूरी है, या फिर अगर दूसरों का कोऑपरेशन चाहिए तो यहाँ पर दूसरों के नज़रिए को या फिर दूसरों के सोच को या उनके विचारों को भी अहमियत दे देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। नेक्स्ट है मून का कार्ड। यहाँ ये पेज ऑफ एयर, ये कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पर कई बार आप मूडी हो जा सकते हैं। ये आपका पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, ये समय आपकी सफलता का है, प्रोग्रेस का है। तो अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें। ये लोगों का कोऑपरेशन इस वक्त आपको चाहिए, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चले तो आपके लाइफ में हार्मनी होगी और जिस वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मूडी होने से बचें, दूसरों के इमोशंस को भी समझें या फिर अपने परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करें। अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि आप किसे क्या कह रहे हैं, चाहे वो आपके वेल विशर हो ना हो। अगर वेल विशर हैं तो वो हर्ट होंगे,
और अगर नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, अगर आप उनसे कोई बात ऐसी कहते हैं तो इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको मेंटली और डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें। और यहाँ पर एक एनर्जी आई थी अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को सीक्रेट रखने की, तो वो ज़रूर करें। यहाँ मून एनर्जी है, किसी तरह का धोखा, कोई फ्रॉड हो सकता है या फिर आपके बातों का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ एयर, ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसे क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स ने किया है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी परिस्थितियों को शांत होकर एनालाइज करें, कब क्या किस तरह का एक्शन लेना है। जब आपकी सोच में ठहराव होगा तब आप बेहतर तरीके से अपनी परिस्थितियों को एनालाइज कर सकते हैं, अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं या फिर जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। तो सही समय में सही एक्शन की ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरी है कि शांत होकर आप अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।